नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी अभी थमी नहीं थी कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी। ऐसे में कहने को तो ये चुनाव सिर्फ एक सीट पर होना है, इसको लेकर बिहार में तूफान देखने को मिल रहा है। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी है, जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिनकी कुर्सी खतरे में आ चुकी है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता लगातार मुकेश सहनी से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अब बिहार की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक डील हुई है और यही डील इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि आखिर अमित शाह इस वक्त केंद्र में क्यों बने हुए हैं और उनको लेकर बिहार में किस तरह से राजनीति की जा रही है। मुकेश सहनी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की क्या कुछ बातचीत हुई है और आखिर क्यों बीजेपी इस पूरे मुद्दे को इस वक्त उठा रही है और बिहार की राजनीति में इस पूरे मुद्दे पर ही फोकस किया जा रहा है। बता दें कि एक वरीय भाजपा नेता ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के समय मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच हुई गुप्त समझौते को अब सार्वजनिक किया है। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 में शानदार प्रदर्शन किया। इससे उत्साहित भाजपा सांसद और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय निषाद ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बड़े राज से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से मुकेश सहनी उठकर चले गए थे, तो बाद में उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उस दौरान यह तय किया गया था कि फिलहाल भाजपा अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीट देगी और चुनाव के बाद वीआईपी का भाजपा में विलय हो जाएगा। इन्हीं शर्तों पर दोनों दलों के बीच समझौता हुआ था। चुनाव के बाद सरकार भी बन गई। मुकेश सहनी को भाजपा ने मंत्री और एमएलसी भी बना दिया, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री से किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। उल्टे यूपी में योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकने के लिए चले गए। अजय निषाद ने यह दावा किया है कि मुकेश सहनी को एनडीए से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। यदि उस दिन तक वीआईपी अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वैसे भी उनका कोई भी विधायक उनके साथ नहीं है। एनडीए के सहयोग से जीतकर आई वीआईपी के तीनों विधायक एनडीए के हैं और वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि मुजफ्फरपुर सांसद के इस रहस्य से पर्दा उठाने के बाद लोगों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच क्या समझौता हुआ था। यदि उन्होंने इस राज से पर्दा ना हटाया हुआ होता तो ये राज एक राज बनकर ही रह जाता। और यही वजह है कि उस वक्त जो तय किया गया था, यानी कि जिस तरह से वीआईपी ने अपनी पार्टी को विलय करने की बात कही थी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इसको लेकर बाकायदा समझौता किया गया था, अपनी बात पर मुकेश सहनी खड़े नहीं हुए और इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी में चुनावी मैदान में वो उतर गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर प्रचार प्रसार किया, जिसका दुष्परिणाम अब मुकेश सहनी को उठाना पड़ेगा। ये बातें अजय निषाद की तरफ से कही गई है। हालांकि इसमें कितना सत्य है, क्या गलत है, ये बातें बीजेपी और मुकेश सहनी ही समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अजय निषाद ने इस राज से पर्दा उठाया है, ये इस वक्त काफी ज्यादा अहम रखता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि आगे बीजेपी क्या कुछ एक्शन मुकेश सहनी के खिलाफ लेती है और जिस तरह से बोचहा विधानसभा सीट पर इस वक्त उपचुनाव को लेकर जो तूफान बिहार में उठा हुआ है, इसको लेकर आगे क्या कुछ तस्वीरें बिहार से देखने को मिलती है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।